नमस्कार, आप देख रहे हैं द अलवर न्यूज और मैं कशिश सोनी। सुप्रीम कोर्ट ने बेटों की तरह बेटियों के लिए भी जन्म के साथ पैतृक संपत्ति में बराबरी के हक का फैसला लिया है। बता दें कि साल 2005 में एक कानून बना था कि बेटा और बेटी दोनों के पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार होगा, लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं था कि अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई तो यह कानून ऐसे परिवार पर लागू होगा या नहीं। कोर्ट ने साफ करते हुए कहा कि पिता की मृत्यु से इसका कोई लेन देन नहीं है। अगर पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा नहीं थे तो भी बेटे की उनकी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा, यानी 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु के बावजूद बेटी का हमवारिस होने का अधिकार नहीं छिनेगा। आपको बता दें कि को पार्टनर्स वह व्यक्ति है जो जन्म से ही संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदार हो जाता है। हिंदू अविभाजित परिवार में को पार्टनर्स और सदस्य में मूल अंतर यह है कि को पार्टनर्स पैतृक संपत्ति में हिस्से के लिए दबाव बना सकते हैं, लेकिन सदस्य नहीं। 2005 में संशोधित कानून लागू होने से पहले बेटियों परिवार की सदस्य होती थी, को पार्टनर्स नहीं। ये भी स्पष्ट है कि पत्नी या बहू परिवार की सदस्य हो सकती है, लेकिन को पार्टनर्स नहीं। यदि सितंबर 2005 यानी नया कानून लागू होने से पहले पिता की मौत हुई है तो बेटियों को संपत्ति में अधिकार मिलेगा या नहीं। जस्टिस अरुणा मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एम.आर. शाह ने मंगलवार को इस पर अपना फैसला सुनाया। दरअसल इस मामले को साफ करने के लिए सरकार का इरादा जानना जरूरी था। इस वजह से केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी पेश हुए। उन्होंने केस में कहा कि बेटियों को बेटों के बराबर हक देने के लिए ही उन्हें को पार्टनर्स बनाया गया है। यदि उन्हें अधिकार नहीं मिला तो यह उनसे उनके मालिक अधिकार को छीनने जैसा होगा। केंद्र सरकार ने कोर्ट से यह भी कहा कि 2005 में कानून में संशोधन रेस्ट्रोपैक्टिव नहीं बल्कि ऑपरेशंस में रेस्ट्रोएक्टिव है, यानी संशोधित कानून लागू होने से पहले से इसके प्रावधान प्रभावी रहेंगे। को पार्टनर्स का अधिकार बेटी के जन्म से अर्जित किया है, लेकिन को पार्टनर्सी तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह भी स्पष्ट किया है कि संशोधित विधेयक 20 सितंबर 2004 को राज्यसभा में पेश किया गया है। इसका मतलब यह है कि उसके पहले पैतृक संपत्ति में जो भी बंटवारे हुए हैं उन पर संशोधित कानून का प्रभाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को भी स्वीकार किया है। केंद्र की दलील थी कि 9 सितंबर 2005 को संशोधित कानून लागू हुआ और इसके साथ ही बेटियां भी जन्म से को पार्टनर्स बन गई। को पार्टनर्स प्रॉपर्टी को लेकर जो अधिकारी और दायित्व बेटों के हैं वही बेटियों के भी रहेंगे। इस संबंध में यह बताना जरूरी है कि भारत में 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी कानून लागू हुआ था। उससे पहले मिताक्षरा से सब कुछ तय होता था। यह याज्ञवल्क्य संपत्ति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। इसका रचना 11वीं शताब्दी में हुआ। यह ग्रंथ जन्मा उत्तराधिकारी के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। मिताक्षरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही पिता के संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी मिल जाती है। 2005 में बेटियां भी इसके दायरे में आ गई। मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस मिश्रा ने कहा, बेटियों भी माता पिता को उतनी ही प्यारी होती हैं जितने कि बेटे। ऐसे में उन्हें भी पैतृक संपत्ति में बराबरी से अधिकार मिलना चाहिए। बेटियां पूरी जिंदगी प्यारी ही होती हैं। बेटियों को भी पूरी जिंदगी को पार्टनर्स होना चाहिए, भले ही पिता जीवित हो या ना हो।